नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जिसमें LP टेक्नीशियन, JEE NTPC और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती हो तो वो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये रेलवे के या फिर अदर एग्ज़ाम्स में से जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी से लिए गए हैं। मैं डेली 10+ क्वेश्चन लेके आता हूँ और पहले से ही बता देता हूँ कि इस टॉपिक से मैं MCQ लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग उस थ्योरी प्रैक्टिस बुक से करते हैं और करने के बाद में आप इस वीडियो को देख लें, एक अलग मोटिवेशन फील होगा। और ये तरीका भी होता है पढ़ने का, पहले थ्योरी लगाओ फिर उसके बाद में उसका प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के लिए अदर ऐसी क्वेश्चन करने चाहिए जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो वो टाइप भी पता चलता है और क्या तरीके से पूछता है, कैसे पूछता है, वो भी जानकारी मिलती है। मेरा इससे पहले एक चैप्टर आ चुका है जो जीवधारियों के वर्गीकरण से है। आप लोग उस चैप्टर के जो MCQ हैं 70+ क्वेश्चन हैं, तो उनको देख लीजिए। एक थ्योरी बेस में भी है, तो अगर आप पढ़ते हैं तो उससे क्योंकि क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये कोशिका चैप्टर है, और कोशिका से मैंने अभी 2 वीडियो दे रखे हैं, उनसे आप देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो है, तो अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो आप क्या बताओगे? अंतःप्रदब्बी ज्वालिका। ये बात हो रही कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग अंतःप्रदब्बी जालिका। और सबसे छोटा कोशिकांग पूछा जाए तो वो होगा राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो मैंने याद करने का तरीका बताया था। राइबो मतलब राइडो, और राइड मतलब साइकिल चलाना, और जिससे हम पैडल मारते हैं ना, तो उस तरीके से आप रिलेट कर लेना। पेपर में क्वेश्चन बनने चाहिए, किसी भी तरह से बनने चाहिए, आप किसी भी तरह से ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। और अंतःप्रदब्बी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। और खुरदरी में ही राइबोसोम की उपस्थिति होती है। राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन निर्माण करने का कार्य होता है। और अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज की थी पोर्टर ने। नाभिक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और गाल्जिकाय की खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने 1898 में। और मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? तो गाल्जिकाय को ही कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि विनिर्माण और परिवहन का कार्य कौन करता है, तो आप आंसर दोगे गाल्जिकाय। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और ये कोशिका को पावर हाउस ये किसने दिया था? तो सी बेंडा करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये नाम दिया था पावर हाउस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक अणु है? तो आप बताओगे आंसर जल। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम की खोज की थी पैलेट ने, और ये पादप और जंतु दोनों में ही पाया जाता है। जो लवक 3 प्रकार का होता है, वर्णी, अवर्णी, हरित लवक। वर्णी लवक फल और पुष्पों में पाया जाता है। फल और पुष्पों का जो कलर होता है वो वर्णी लवक के कारण ही होता है। और अवर्णी लवक जिसमें कलर नहीं होता यानी कि जड़, और हरित लवक जिसमें हरा कलर होता है वो पत्ती और तने होते हैं। तो हरित लवक पत्ती और तनों में पाया जाता है। बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम केवल जंतुओं में पाया जाता है, और इसकी खोज ड्यूवी ने किया था, और ये पाचन का कार्य करता है। देखिए, आपके लिए क्वेश्चन जो रहेगा वो है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो
तो आंसर रहेगा नाभिक को। नाभिक को केंद्रक भी कहते हैं और ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप में अंतर इतना होता है कि ये किनारे साइड होता है कोशिका के अंदर, और जंतुओं में मध्य भाग में होता है। तो ये भी जानकारी याद रख लीजिए। और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है नाभिक को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका, और इसकी खोज की थी पोर्टर ने। और ये जाली के नुमा में समांतर होती है, तो इसको इसीलिए इसका नाम अंतःप्रदब्बी जालिका पड़ा। और ये वसा और प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करती है, और ये 2 प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। माइटोकांड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। कब की थी आप लोग बताएंगे आंसर में। एक समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो आप आंसर बताएंगे कायिक कोशिकाओं में। शरीर की जैसी संरचना होती है, यानी कोशिका जैसी होती है, सेम साइज की हो जाए, उसे समसूत्री विभाजन कहेंगे। जैसे हाथ पैरों का छिल जाना, हाथ पैर जैसे छिलते हैं तो उसी जगह में सेम साइज की स्किन निकल आती है, तो यह समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आएगा। कोशिका विभाजन का चैप्टर मैं अगला लेके आऊँगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसी के कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। यह कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो आंसर रहेगा 43। देखिए ये जो टिक पहले से ही लगा है, तो मेरे यही कारण है कि 2-3 बार वीडियो मेरा रिकॉर्ड बराबर ख़राब हो गया है, तो इस वजह से पहले से ही लिखा हुआ है। 23 जोड़े होते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है अनुवांशिकी का वाहक किसे कहा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोशिका से डिटेल में जानकारी ले लें कि कोशिका की खोज किसने की थी, और 1665 में रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, थियोडोर स्वान और स्लाइडेन ने। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र की है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। क्वेश्चन है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, तो वो है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। कई तरीके के जो जीव मिलते हैं वो परिवर्तन का ही सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिकाओं में क्या उपस्थित नहीं होता है, तो यहाँ पे काट के लिख लीजिएगा क्या उपस्थित नहीं होता है। और जो ग्रुप में जुड़े हैं तो उनको मैं ये करेक्शन करके दे दूंगा। आंसर है केंद्रक दोनों में ही पाया जाता है, पादप और जंतुओं में। माइटोकांड्रिया दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेल्यूलोज की बनी हुई जो कोशिका भित्ति होती है पेड़ पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पेड़ पौधों में। अगला क्वेश्चन है किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो आप क्या बताओगे, आंसर है छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, बकाए बंदर, चीता, तितली में होते हैं। अभी कोशिका चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके 100+ क्वेश्चन में है, तो अभी 30+ क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी बाकी हैं। तो आप थ्योरी सेक्शन पढ़ के आइएगा और ये MCQ लगाइए, मज़ा आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।